बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उन्वान है जी कि क्या स्टंट या फिर बाईपास सर्जरी दिल के अमराज का इलाज हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जो दिल के अमराज हैं ये तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इनका जो शिकार हैं वो ज़्यादातर नौजवान नस्ल है। तो इस वीडियो में जहां हम इन असबाब का जायज़ा लेंगे कि क्या स्टंट डालना या फिर बाईपास सर्जरी दिल के अमराज का शाफी इलाज है, और इस चीज़ की ये गारंटी है कि स्टंट डालने के बाद या बाईपास सर्जरी के बाद दिल के अमराज नहीं होंगे। और दूसरा, इस वीडियो में हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि नौजवान नस्ल दिल के अमराज का तेज़ी से शिकार क्यों हो रही है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप तिब सेहत के इन मौज़ूआत से मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों, जो दिल के मसाइल हैं, यानी जब दिल की शरियानों में ब्लॉकेज आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो दिल के अमराज पैदा हो जाते हैं। और बहुत सारे अहबाब इस ब्लॉकेज को लेकर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मशवरा देते हैं कि आप बाईपास सर्जरी कराएं या फिर स्टंट डलवा लें। तो ये वीडियो ऐसे अहबाब के लिए ख़ास तौर पर सुनने वाली है ताकि वो इससे आगाह रहें कि स्टंट और बाईपास सर्जरी के बाद दिल के अमराज ख़त्म हो जाएंगे या क्या सूरत हाल होगी। दोस्तों, हमारी जो नौजवान नस्ल है और इस वक्त हमारा जो रहन सहन है, जो खाना पीना है, वो ये है कि हम वर्जिश से दूर हो गए हैं। ऑनलाइन काम आ गया है, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे बैठकर ज़्यादातर काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने अपने खाने पीने को भी जो है वो जदीद खुराक से हम आहंग कर लिया है। फ़ास्ट फूड हो गए, कोला मशरूबात हो गए, ठीक है। तो ऐसी जो ग़िज़ाएँ हैं वो हमारी खुराक का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इन ग़िज़ाओं में तुर्शी, तेज़ाबियत, प्रोटीन बकसरत पाई जाती है और दूसरी तरफ हमारी वर्जिश बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इन ग़िज़ाओं में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो यूरिक एसिड है, वो हमारे खून को इंतहाई गाढ़ा बनाकर शरियानों को, नालियों को तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है पल्पिटेशन को कायम रखने के लिए, खून की सर्कुलेशन को कायम रखने के लिए, खून को जिस्म के पूरे अज़ा तक पहुँचाने के लिए। और जब दिल मुसलसल इतनी ज़्यादा मेहनत करता रहता है तो फिर ये थक जाता है और दिल के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस फूलने लग जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, यानी दिल के मसाइल घेर लेते हैं। ऐसी सूरत में जब ऐसे अहबाब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको मशवरा देते हैं जी कि या तो आप स्टंट डलवा लें या फिर बाईपास सर्जरी करवा लें। तो ऐसे अहबाब याद रखें कि जहाँ पर कोई नाली ब्लॉक हो गई, ठीक है, नाली ब्लॉक हो गई, शरियानें तंग हो गई, तो बाईपास सर्जरी से करके उनको खोला जाता है, नंबर एक। और दूसरे नंबर पर यह कहा जाता है जी कि स्टंट डलवा लें। स्टंट एक किस्म का रिंग है, एक किस्म का छल्ला है, ठीक है, जो कि उस जगह पे डाल दिया जाता है जहाँ पे शरियानें तंग हो रही हैं या तंग हो गई हैं या उनमें ब्लॉकेज आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखें कि जो शरियानें या आर्टरीज ब्लॉक हुई हैं, तंग हुई हैं, ठीक है, उनकी ब्लॉकेज या तंगी जिस मकाम पर जाहिर हो रही है वो मकामी है। अब वहाँ से भले आप उसको रिमूव कर दें, उसमें स्टंट डाल दें, ठीक है, बाईपास सर्जरी करके वहाँ पे जमे हुए मादों को निकाल लें, लेकिन बात यह है कि ये जो सारा सबब है ये हमारे खून में है, इसका ताल्लुक हमारे रहन सहन से है। अगर स्टंट डाला गया
और बाईपास सर्जरी भी कर दी गई, लेकिन हमने अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको तब्दील नहीं किया। हम वो खुराक मुसलसल खाए जा रहे हैं, उन तरीक़ेकार पर मुसलसल अमल पैरा हैं, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि बाईपास सर्जरी या स्टंट डालने के बाद आपको दिल के मसाइल नहीं होंगे, बल्कि अगर आप ये असबाब दूर नहीं करते, इन रविश को तब्दील नहीं करते, तो कुछ अर्से के बाद आपका जो स्टंट है ये भी बंद हो जाएगा, या जहाँ पे बाईपास सर्जरी करके उसको उस ब्लॉकेज को खोला गया तो वो भी फिर दोबारा ब्लॉकेज बन जाएगी। तो ज़्यादा अहम ये है कि हम अपना रहन सहन, अपनी खुराक, अपनी बूदोबाश इसको तब्दील करें, तब हम इन मसाइल से बच सकते हैं, वरना हरगिज़ नहीं। अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि तिब खसूसन कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ब्लॉकेज कब पैदा होती है और कब जो है वो स्टंट डालने की नौबत आती है। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर तो खुश्की की वजह से, जब हमारे जिस्म में खुश्की होती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो हमारी ये जो नालियां हैं, इस बाल पॉइंट को समझ लें कि एक नाली है जिसके अंदर ये खून गर्दिश करता है, तो ये जब तंग हो जाती है, ठीक है जी, तो जहाँ पर ये तंग होती है, ब्लॉक होती है, उस जगह स्टंट डाला जाता है या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है। इसका जो सबब है वो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हैं। अब इसमें जो तिबी इलाज आप करेंगे वो कौन सा होगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी अलामात सुन लें। असबाब तो हमने बता दिए, तुर्शी, तेज़ाबियत, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, खुश्क तेज़ाबी माहौल, ठीक है, ये इसके असबाब हैं, और जिसके नतीजे में ये नालियाँ जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तो इसकी जो अलामात हैं वो सुन लें कि गैस शदीद होती है, कब्ज़ होती है, रंगत स्याही माइल हो जाती है, ब्लॉकेज जाती है, सांस लेने में शदीद तंगी होती है, ठीक है, और इसमें जो नालियां हैं ये ब्लॉक होती हैं, यानी ये तंग हो जाती हैं, ठीक है जी। तो अब इसका इलाज जो है वो क्या है? सबसे पहले तो असबाब को दूर करें। इलाज के तौर पर आपने कलवंजी लेनी है, और इसके बाद तेज़पात लेना है, और तीसरे नंबर पर आपने अजवैन देसी लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, और इसमें लहसुन का पानी इतना डालें कि यह सफ़ूफ तरबतर हो जाए। अब इसको फैला दें और साये में खुश्क कर लें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको दोबारा ग्राइंड कर लें, और 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करें, 3 माह तक इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह खुश्की की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से जो ब्लॉकेज आई है, और डॉक्टर ने कहा है जी कि ये स्टंट डलेगा, बाईपास सर्जरी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे परहेज़ के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 माह में ये ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, आपको सेहत मिल जाएगी, आप बाईपास सर्जरी और स्टंट डलने से बच जाएंगे। ये एक सूरत थी। अब दूसरी सूरत देख लें कि जब हमारे जिगर व गुदुद सोज़शनाक हो जाते हैं, हमारे जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, तो हमारी जो नालियां हैं जिनमें खून दौरा करता है, गर्दिश करता है, वो ये नाली है, तो ये जब हरारत की वजह से पिचक जाएगी तो ये अंदरूनी तौर पर आपस में मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप एक प्लास्टिक के पाइप को धूप में रख दें, कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो इंतहाई नरम होके आपस में पिचक गया है, उसकी अंदरूनी जो दीवारें हैं वो मिल गई हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी जो अलामात सामने आती हैं, इनका सबब तो हरारत की ज़्यादती होती है, और इसमें ब्रायलर मुर्गी, अंडा, मेथी पालक साग, यानी ये ग़िज़ाएँ होती हैं सफरावी, और इसमें जो अलामात होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पेशाब जर्दी माइल, कतरा कतरा जलन के साथ आता है, और शरियान वरीदें जो हैं वो पिचक जाती हैं, जिसकी वजह से जो दिल के मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं। याद रखें कि ये दिल का ज़ाती मर्ज़ नहीं है।
अगर वरीदें हरारत की ज़्यादती की वजह से पिचक गई हैं और आपको कहा गया कि स्टंट डलेगा, तो ये जिगर इसका दिल का ज़ाती मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये जिगर व गुर्दों की ख़राबी की वजह से दिल में पैदा हुआ है। ऐसी सूरत में जिगर व गुर्दों की सोजिश का इलाज किया जाएगा। और ऐसी सूरत में भी स्टंट कामयाब नहीं है, क्योंकि स्टंट उस मकामी जगह को सिर्फ मिलने से बचाएगा ताकि वो नाली बंद ना हो, लेकिन जो सबब है वो जिसमें मौजूद है, इसलिए कुछ अरसे के बाद ये स्टंट भी बेकार हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या इलाज करना है? ऐसी सूरत में हमें चाहिए सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची, तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जवार शाही, मुफर शाही, अर्क बजूरी, शरबत बजूरी, ये भी इस मकसद के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात मिली होंगी और आपको ये पता चल गया होगा कि बाईपास सर्जरी या फिर स्टंट किन सूरतों में मुफीद हैं और कितने मुफीद हैं, और इनसे इस्तेफादा कर लेने के बाद इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद दिल के अमराज नहीं होंगे। इन अमराज से बचने के लिए स्टंट या बाईपास सर्जरी के बाद भी फिर हमें अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदलना होगा, तब तो यह है कि उसके बाद इंशाअल्लाह ये अमराज नहीं होंगे। अगर हम अपना तर्ज ज़िंदगी नहीं बदलते, अपनी बूदोबाश नहीं बदलते, अपना खाना पीना नहीं छोड़ते, फास्ट फूड नहीं छोड़ते, वर्जिश का नाम नहीं लेते, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि स्टंट या बाईपास सर्जरी के बाद दिल के अमराज नहीं होंगे, बल्कि ये दोबारा हो जाएंगे। इसलिए अहमियत इस बात की है कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करना है।